अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन काम, तारिक बशीर चीमा के बेटे का नाम आने के ऊपर वो बोल पड़े हैं। क्या बोले हैं वो आपके सामने रखेंगे और इस सारे मामले को आपको पता है कि मंजर आम पर लाने वाले इकरारुल हसन साहब हैं और उनको इस मामले के ऊपर बोलना महंगा पड़ गया है। वो कैसे, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन इकराम, गज़ब खुदा का, आपको पता है कि वो जो मामला चल रहा है, जज की अहलिया ने जो तशद्दुद किया है एक अपने घरेलू मुलाजमा के ऊपर, कितनी बुरी तरह तशद्दुद किया। जिसने भी वो बच्ची को देखा वो उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो कांप गया, इतनी बुरी तरह उसको उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। एक जानब तो जब वो उनकी जो अहलिया सुमैया, जज की जो अहलिया है सुमैया आसिम, उनकी फांसी ज़मानत मंजूर जो है वो करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया गया है और पुलिस की जानिब से कमज़ोर दफात और फिर निज़ाम इंसाफ को 21 तोपों की सलामी देना, ये हमारे भाई ने ट्वीट किया है। और उनकी अहलिया को फांसी ज़मानत मिल गई है और उनको जो है वो रोक दिया गया। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद की सड़क के ऊपर एक गरीब जो है वो रेडी लगा के बैठा होता है और उसको जुडिशल कर दिया जाता है और उसको जेल में भेज दिया जाता है। ये हमारे मुल्क में जो है वो इंसाफ का आलम है, ये हमारे मुल्क का कानून है। इस मुल्क में कानून, रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं है। हर चीज़ की धज्जियाँ बखेर के रख दी गई हैं। किसी को पकड़ के उसके ऊपर इतने केसेस डाल दिए जाते हैं नजायज़ के, आप सोच नहीं सकते। और ये वाला जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाला मामला है वो भी इसी से मिलता जुलता है। नाज़रीन काम, इसके ऊपर आ जाते हैं। आज आपको पता है कि इकरारुल हसन का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड सामने रख देता हूँ कि इकरारुल हसन जो है, इससे पहले मैं आपको ये भी तस्दीक कर दूं कि मैंने तस्दीक किया, बल्कि इसके ऊपर बड़ी खुशी है, मैंने खबर दी थी कि इस मामले को दबाया जा रहा है और उसमें नून लीग शामिल है और उसमें जो है तारिक बशीर चीमा का भी, जिन्होंने मेरे व्लॉग देखे हैं इस हवाले से, इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल के हवाले से, तो मैंने उसमें ये जिक्र किया था कि इस मामले को जितना हो सकता है दबाया जाए। मैं इसका क्रेडिट नहीं लूँगा क्योंकि ये इकरारुल हसन मंजर आम पर लेकर के आए और मैं भी इससे लाताल्लुकी का इजहार करूँगा। मुझे इस मामले का नहीं पता था कि तारिक बशीर चीमा का इसमें बेटा जो है वो शामिल है, लेकिन मुझे ये पता था कि इस मामले को दबाने में तारिक बशीर चीमा और ये बाकी इस वक्त जो हुकूमत में लोग हैं वो इसको अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इकरारुल हसन ने जो है वो बताया कि तारिक बशीर चीमा के जो बेटे हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। असल में जो वाक़या है वो शुरू ही यहाँ से होता है और जो वीसी हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर के, उनकी भी बात फिर सच साबित होती है थोड़ी सी कि ये जो वकूआ बनाया गया है ना, ये मन घड़त है। मतलब वो जो मामला है, जो स्कैंडल है वो हकीकत है, लेकिन जो वकूआ बनाया गया उनके बकौल फिर वो झूठा निकला। क्योंकि ये आपको पता है कि उनकी वीडियोज़ हैं तारिक बशीर चीमा के बेटे वली दाद की, और उसमें जो है वो वीडियोस डिलीट करवाने के चक्कर में पूरा जनाब केस बनाया गया। क्योंकि सवाल ये उठता था कि एकदम से पुलिस को कैसे ख्याल आ गया जनाब कि फिर वो रॉन्ग टर्न गाड़ी ले रही थी और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये नाज़रीन काम असल हकीकत थी कि उसके बेटे की वीडियोस जो है तारिक बशीर चीमा ने ये ड्यूटी लगाई थी कि जनाब वो इजाज़ शाह को गिरफ्तार करें, वो हसान को, अबू बकर को, इन सब को पकड़ के। और फिर जब इजाज़ शाह को अदालत में पेश किया गया तो वहाँ वीडियोस का जिक्र ही नहीं किया गया। वहाँ पे उनको आइस डाल के उनके ऊपर जो है उनको जुडिशल कर दिया गया, जबकि पुलिस इस मामले में रिमांड मांगती है, लेकिन उनको जुडिशल कर दिया गया। वो 8-10 ग्राम आइस है जिसकी बेल हो जाएगी और वो शख्स बाहर आ जाएगा। वीडियोस वाला मामला वहाँ पे हो गया क्लोज। अब नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर तारिक बशीर चीमा से जब इस हवाले से पूछा गया कि आप के बेटे का नाम आया है, तो इसके ऊपर तारिक बशीर चीमा से मीडिया वालों ने सवाल किया कि आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने जो है इसका जवाब देने से गुरेज किया है तारिक बशीर चीमा ने, और उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खुदा के वास्ते मेरे साहबजादे का ताल्लुक ना जोड़ा जाए, मैं इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं दूंगा, मुझ पर जो इल्ज़ाम है उनकी तहकीकात की जाए। ठीक है, मतलब कि जो इल्ज़ामात हैं उन्होंने कहा कि उसकी तहकीकात की जाए, और तहकीकात करने वालों में कौन लोग हैं, आप लोग खुद हैं, और जो वीडियोज़ हैं वो आप डिलीट करवा चुके हैं अपने बेटे की जितनी भी वीडियोज़ हैं, और वो जो भी मामलात हैं उसको आप सब लोग हज़म कर चुके हैं। तो तहकीकात कैसे होंगी, इतने कॉन्फिडेंस से बंदा कैसे कह सकता है कि तहकीकात की जाए। तो ये नाज़रीन काम उनका इसके ऊपर रद्द अमल आया है। अब आते हैं जो इकरारुल हसन को इसके ऊपर बोलना महंगा पड़ गया, क्योंकि इकरारुल हसन ने सारी स्टोरी कवर की, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बेटे की वीडियोस थी, वो हसान जो इसके साथ होता था वली दाद के साथ, उसको तारिक बशीर चीमा ने पकड़वाया, फिर एजाज और फिर वो फिनांस डायरेक्टर हो अबू बकर हैं। तो ये सारा केस है जिसको इकरारुल हसन ने जो है वो मंजर आम पर लेकर गए। अब इकरारुल हसन को इस हवाले से जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और काफ़ी उनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है।
تو اس حوالے سے اقرار الحسن نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, قتل کروا دیں گے. میں اپنے ولاگ میں دی گئی ہر ایک خبر اور ہر ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. جو کہا 100% سچ کہا, ہو سکتا ہے 100% لکھنا ہو اس میں. انہوں نے کہا میں قبر کی دیواروں تک اس سچ پر قائم ہوں. تو اس کے اوپر تحریک انصاف کے رہنما ہیں, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, مہر شرافت علی کا, وہ اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں, جو میں کہتا ہوں کہ نامناسب ہے. نہیں ان کو اس طرح بات کرنی چاہیے تھی. ایک صحافی کا حق ہے کہ وہ بات کرے, اس کے پاس کوئی سٹوری آتی ہے, وہ تحقیقات کرتا ہے, تو اس کا حق ہے اس کو وہ جو ہے وہ بریک کرے. تو وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو جناب آپ نے گھبرانا نہیں, آپ جیسے منافق انسان کو کوئی بھی قتل نہیں کرتا. ویسے یہ اسکینڈل تو پولیس سے پکڑا ہے, تو جناب کو دھمکیاں کیوں مل رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ہوتی ہیں جب بندہ پوری تحقیقات نہیں کرتا. میرا خیال مہر شرافت علی کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی سٹوری بریک کی ہے. یہ طارق بشیر چیمہ کے بیٹے والی جو سٹوری بریک کی ہے, یہ کتنی بڑی سٹوری ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اور پھر یہ منافق جو کہہ دیا گیا اپنے پلے, یہ خدا جانتا ہے دلوں کے حال, اپنے پاس سے منافق کہہ دینا بغیر کسی تصدیق. حالانکہ میں بھی جبکہ ان چیزوں میرے بھی بڑے اختلافات ہیں اقرار الحسن سے, لیکن چلیں. انہوں نے کہا کہ اور آپ کے پاس طارق بشیر چیمہ کا یا اس کے بیٹے کے خلاف ثبوت پروف پہلے سے ہی موجود تھے, تو عوام کو اسکینڈل سامنے آنے سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب پہلے سے موجود نہیں تھے, میں نے تو وہ ولاگ سنا ہے, اس میں جو ہے وہ 3 دن انہوں نے کہا کہ میں نے انتظار کیا اور 3 دن میں نے پوری تحقیقات کی, پہلے سے یہ نہیں تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا تو جناب ہر جگہ اسے کیش کرنے کی لگاتار ناکام کوشش کر رہے ہیں. مینار پاک سنگ کی آپ کی منہ بولی بہن آشا اسکینڈل ہو یا بھاولپور اسلامی یونیورسٹی اسکینڈل ہو, کیش کرنے پہنچ جاتے ہو, شرم کرو. تو یہ میں کہتا ہوں کہ نامناسب ان کو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے. مہر شرافت علی صاحب نے نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ایک سٹوری بریک کی ہے اور جو معاملات ہیں انہوں نے اپنی تحقیقات کی اور اس کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر لوگ ان کا اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں بھی کہوں گا کہ انہوں نے اگر تحقیقات کی ہیں, وہ چیزیں منظر عام پر لے کر کے آئے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ میں جو بریک کر رہا ہوں وہ کیا بریک کر رہا ہوں. تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ اقتدار میں طارق بشیر چیمہ ان منسٹر ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ منسٹر کی سارے انڈر چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ کیا نہیں کر سکتے. تو وہ ایویں نہیں اس نے بات کر دی ہوگی اقرار الحسن نے, جو میرا تجزیہ ہے. تو یہ ناظرین کا ہم اس حوالے سے اپڈیٹ سے میں اپنے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.